हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकंड जो हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसका टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर। तो वाटर में आपको जनरली वाटर के बारे में बताऊं कि वाटर क्या है। वाटर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। वाटर अब क्यों रिक्वायर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वाटर की इम्पोर्टेंस क्यों है भाई। अदर भी केमिकल्स है, लाइक हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड है, अदर और भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो वाटर भी उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम वाटर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वाटर है वो परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वाटर क्या, जनरल इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूं कि वाटर क्या है। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, हमने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, और हमने सेल की कंपोजिशन भी पढ़ी थी। तो हमने पढ़ा था अगर हम लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी होती है, ड्राई वेट ऑफ सेल में प्रोटीन की होती है जो कि 50% होती है। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करें तो वो किसकी होती है, वाटर की होती है। इसलिए मैंने लिखा है कि वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पॉइंट नंबर वन हो गया। पॉइंट नंबर सेकंड, वाटर क्या है, मीडियम ऑफ लाइफ। अच्छा, इसको थोड़ा समझे आपके मीडियम ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं वाटर को। क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती है एक ही टाइम पे। लाइक हमने पढ़ा था हाइड्रोलाइसिस, कंडेंसेशन। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, कंडेंसेशन में क्या होता है, ये आपको पता होगा। तो ये जो सारी रिएक्शंस होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है। बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है। अगर वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, ये रिएक्शंस भी नहीं होगी, या तो होंगी ही नहीं या क्या होगी, स्लो होगी, बहुत स्लो होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वाटर क्या है, मीडियम ऑफ लाइफ है। उसके बाद वाटर की अगर हम परसेंटेज देखें, अप्रोक्सीमेट ये एवरेज वैल्यू है 70 to 90%। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ये वैल्यू लिखी हुई है। लाइक अगर आप पंजाब की बात करें तो 65 to 89% लिखी हुई है। ये एवरेज वैल्यू है 70 to 90%। अगर हम डिफरेंट सेल्स की बात करें, लाइक अगर हम बोन्स की बात करें तो 20% बोन में। उसके बाद ब्रेन सेल की बात करें तो ब्रेन सेल में कितना वाटर होता है, 85%। उसके बाद जेली फिश की अगर हम बात करें तो जेली फिश में वाटर कितना होता है, 99%। जेली फिश क्या है, जेली फिश एक किंगडम एनिमल या का ऑर्गेनिज्म है जो कि आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। उसके बाद बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग बॉडी अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसके बाद जनरल हम केमिस्ट्री ऑफ वाटर की देखते हैं कि वाटर की केमिस्ट्री क्या है। क्योंकि वाटर एक केमिकल है, केमिकल्स की हम स्टडी केमिस्ट्री में करते हैं। तो जनरल ये कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं सिंटेक्स बोर्ड बुक में जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम वाटर का फार्मूला देखें, वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। तो इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन का एटम एक है। ये वाटर का फार्मूला है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ये वाटर का जो H2O फार्मूला है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है या एम्पिरिकल फार्मूला है। ये दोनों है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, एम्पिरिकल फार्मूला भी वाटर का यही है। उसके बाद वाटर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर या शेप कैसी होती है, वो बेंट या एंगुलर होती है। बॉन्ड एंगल 104.5, बॉन्ड डिस्टेंस कितनी होती है, 95.8 पिकोमीटर। ये वाटर की स्ट्रक्चर है। ये एक ऑक्सीजन एटम जिसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद ये है एक हाइड्रोजन एटम जो कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और ये सेकंड हाइड्रोजन एटम। ये बॉन्ड एंगल जो किसके बीच में है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जब एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे तो इनके बीच में जो एंगल होती है ये हो गई बॉन्ड एंगल। उसके बाद में ये बॉन्ड डिस्टेंस जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसकी बॉन्ड डिस्टेंस कितनी है,
95.8। ये बेसिक पॉइंट्स हो गए। आगे चलते हैं कि ये वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अच्छा, आपने केमिस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या कंपाउंड्स जो होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, एक पोलर होते हैं, एक नॉन पोलर होते हैं। अच्छा, पोलर हम कहते हैं किसके, पोलर हम उसको, भाई पोल का मतलब क्या होता है, पोल का मतलब होता है एंड या कॉर्नर, हम उसको कह सकते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल वो होंगे उन जिनके पास क्या होगा, चार्जेस प्रेजेंट होंगी। चार्जेस कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, पोल्स के, पोल्स पे चार्जिंग प्रेजेंट होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एक ये पोल हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, सेकंड पोल हाइड्रोजन के ऊपर, और थर्ड पोल सेकंड हाइड्रोजन के ऊपर। ये क्या है, पोल्स हैं, ये एंड्स है जिनके ऊपर क्या है, चार्जेस है। तो इसलिए हम वाटर को क्या कहते हैं, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर होता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होता है। अच्छा, ये पोलरिटी क्यों होती है भाई, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में पोलरिटी क्यों होती है? पोलरिटी का जो मेन रीजन है वो क्या है, पोलरिटी इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलरिटी और बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड एंगल वगैरह, ये आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग और चैप्टर में। जस्ट आप इतना याद रखें कि पोलरिटी क्यों होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी ऑक्सीजन की जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है, हाइड्रोजन से ज्यादा है। हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव एटम है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अच्छा, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। अगर हम इनका डिफरेंस मालूम करेंगे, तो किसकी कोई ना कोई आंसर हमारा आ जाएगा। तो यानी कि कोई हमें डिफरेंस मिल जाएगा इन दोनों के बीच में। इसलिए हम कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो कुछ ना कुछ है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है अगर वो जीरो आता है तो वो मॉलिक्यूल पोलर नहीं होता, वो नॉन पोलर होता है। अगर कुछ न कुछ वैल्यू आ जाता है, लाइक 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, पोलरिटी की वजह से इस मॉलिक्यूल के, वाटर मॉलिक्यूल पे क्या है, डाइपोल बन रहा है एक, यानी 2 पोल्स बन रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल। डाइपोल क्या है, द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल। सेपरेशन किसके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो सेपरेशन होती है, यानी कि बिटवीन 2 चार्जेस जो सेपरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल। डाई का मतलब होता है 2 और पोल का मतलब क्या होता है, एंड्स, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आते हैं, पोलरिटी की वजह से वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद कोहेजन, एडिशन फोर्सेस जो होती हैं ये क्यों होती हैं, इनका क्या रोल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाई स्पेसिफिक हीट, ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। उसके बाद है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं ये किसकी वजह से होती हैं, ये पोलरिटी की वजह से होती हैं। सही है, पोलरिटी मैंने आपको बता दिया कि पोलरिटी किसको कहते हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन टू वाटर है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको वाटर की मजीद कुछ जो ये प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है ये डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो आप ये नोट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।